5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, but if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is based on an unbeliever. पर यदि कोई अपने को निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और विश्वासी से भी बुरा हो गया है। We have a responsibility to our children, हमारी जिम्मेदारी हमारे बच्चों के प्रति भी है, to our wife, हमारे अपने पत्नियों के प्रति and to our parents. और हमारे माता पिताओं के प्रति। The fifth point is planning and budgeting for family and church. और 5वां जो मुद्दा है हमारे परिवार के लिए और कलीसिया के लिए एक वित्तीय योजना बनाना जरूरी है। God's people should manage God's money in God's way, applying God's principles. परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पैसों के संबंध में परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर के सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए परमेश्वर की योजना के अंदर वित्तीय योजना बनाना जरूरी है। You have to make a blueprint regarding expected income and expenses for each month and year. वित्तीय प्रबंधन के संबंध में एक वित्तीय एक ढांचा बनाना बहुत जरूरी है ताकि हम इस बात को समझ पाएं कि हमारे जीवन में आय और खर्चों के बीच में कैसे संतुलन किया जाए। The expense should not be more than the income. हमारे जो खर्च हैं आय से कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए। Do not make it a practice to send appeal for anything and everything. किसी भी आवश्यकता के लिए आप ऐसा स्वभाव ना बनाएं कि हमेशा निवेदन भेजते रहें। If I need a bicycle, don't think I will send an appeal. और अगर आपको एक साइकिल की आवश्यकता है ये ना सोचें कि चलो मैं निवेदन भेज देता हूँ। If you need a hand mic, don't think I will send an appeal. और अगर आपको एक माइक की जरूरत है तुरंत आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि चलो मैं एक निवेदन भेज देता हूँ। Look to Lord for your needs and He will meet your needs. इन सारे अति आवश्यक बातों के लिए हम इस बात को सीखें कि प्रभु पर हम अपने आश्रय को बनाए रखें। He is the God of providence. और वह सब कुछ प्रदान करने वाला परमेश्वर है। You should maintain income and expense accounts for a particular ministry that you ask for. किसी भी विशेष सेवकाई के लिए हमारे पास हमारी आय और खर्चे का लेखा होना बहुत जरूरी है। You should give receipts for all gifts that you receive. और जितने भी दान आपने प्राप्त किए हैं उसका आप जवाब दें। Do not forget to send an audited accounts copy to the donor. और जो ऑडिटेड लेखा का जो कॉपी है जिसने आपको दान दिया है उसको भेजना कभी ना भूलें। And one more thing, it is better that evangelists themselves do not handle the money matters. और इस बात को भी मैं कहूँ कि परमेश्वर के सेवक जो सेवकाई में पूर्ण समय में मौजूद हैं वे कभी भी वित्तीय बातों में पैसों के संबंध में कभी भी हाथ न डालें। Let it be carried out by the elders and deacons of the church. कलीसिया के प्राचीन और सेवकों के द्वारा उसका जिम्मेदारी उनको निभाने दें। But you can update yourself with the information. लेकिन आप उसकी खबर समय-समय पर रख सकते हैं। In Matthew chapter 25 verse 21, we read, as Lord said, "Well done, good and faithful servant. Thou art been faithful over a few things. I will make thee the ruler of many things." मत्ती सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसके 21वें आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि उसके स्वामी ने उसके कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं के अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। We looked 5 aspects of financial management. हमने 5 विभिन्न बातों को वित्त प्रबंधन के संबंध में हमने देखा। Earning, सबसे पहले कमाई, spending, खर्च करना, saving, बचत करना, giving, और देना, and planning. और योजना बनाना। Now let me talk about the financial goals, how to plan for it. अब मैं आपके सामने वित्तीय लक्ष्य के बारे में आपके सामने बताऊं। There are 4 steps to set financial goals. वित्तीय लक्ष्य बनाने के लिए 4 कदम उठाने होंगे। First, write down your goals. सबसे पहले आपके वित्तीय लक्ष्य को आप लिखित रूप में रखें। You must have some written confirmed goals. आपके पास कुछ लिखित वित्तीय योजना होना जरूरी है। Before you write down these goals, have a well study and research about it. आप इन वित्तीय योजनाओं को लिखने के पहले इसका सही अध्ययन करें, उसका विश्लेषण करें और उसका अवलोकन भी करें। Is that very much needed? क्या ये बहुत जरूरी है? Can we make sufficient funds? क्या हम इन सेवकाई के लिए और आवश्यकताओं के लिए
पैसे जुटा सकते हैं। Do not take hasty decisions. और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। Number 2, set the goals with God's help. दूसरा लक्ष्य है वित्तीय लक्ष्य को परमेश्वर की सहायता से आप बनाएं। Talk to God. परमेश्वर से बातचीत करें। Pray and wait for His answer. इस विषय में परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से जवाब के लिए इंतजार करें। Once you got consent from God, proceed. और परमेश्वर से अनुमति मिलने के पश्चात आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। Don't stop in between. और बीच में कभी ना रुके। Things half completed is not good. और जो कार्य आधा अधूरा छोड़ा जाता है वो अच्छी बात नहीं है। Start something, leave it in halfway. आप किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं, बीच में रोक देते हैं। Then again start something, leave it in the halfway. फिर दूसरा कार्य शुरू करते हैं, उसको भी बीच में रोक देते हैं। God does not like it. परमेश्वर को ये भाता नहीं। Number 3, budget according to your goals. और तीसरा है आपके लक्ष्य के सीमाओं में आप वित्तीय योजना बनाएं। You must evaluate the possibility of getting fund. और जो वित्त या पैसे मिलने के जो अनेकों विकल्प है उसका आप अवलोकन करें। Now, 4, rewrite all goals on a yearly basis. और जितने भी आपके वित्तीय लक्ष्य हैं हर साल आप उसको अच्छी तरह उसका अध्ययन करें, उसका विश्लेषण करने के बाद एक निष्कर्ष में पहुंचने की कोशिश करें। Regarding camps, convention, outreach work, etc., how a study well. और बड़े-बड़े आम सभाओं के संबंध में आप बहुत ही बारीकी से हर चीजों का अवलोकन करने के बाद ही एक वित्तीय निर्णय में पहुंचने की कोशिश करें। Now the expenses are goes high every year. अभी जो है जो महंगाई है हर साल बढ़ते जा रही है। You have to assess and reassess, rewrite the goals accordingly. और क्योंकि इस बढ़ती हुई महंगाई के कारण वित्तीय लक्ष्य को बार-बार हमें लिखना पड़ता है, उसका अवलोकन करना बहुत जरूरी है। To sum up this point, I shall give you the ABCs of God's money management. निष्कर्ष में इन सारी बातों का मैं वित्तीय प्रबंधन के विषय में मैं 3 बिंदुओं में अब मैं समाप्त करना चाहता हूँ। ये acknowledge whose money it is. सबसे पहली बात, ये पैसा किसका है, इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है। B, budget is money. और दूसरा, हमें अपने पैसों का सही योजना बनाना है। And C, control is money. और तीसरा, ये परमेश्वर का जो पैसा है इसके ऊपर नियंत्रण रखें। Now I am stopping here, giving some points only. और मैं कुछ मुख्य बातों को कहकर मैं यहाँ पर समाप्त करना Please चाहता do not take unnecessary loans and don't become indebted to anybody. कभी भी अनावश्यक कर्ज ना लें और कर्ज में ना डूबें। And don't invest your money in illegal finance houses. और पैसों का जो इस्तेमाल है अनुचित बातों में कभी निवेश ना करें। Let me summarize what we talked about today. अभी तक जो बातें हमने सीखी है उसका सारांश मैं कहना चाहता हूँ। We talked about William Carey and his great example in missionary work. और हमने भाई विलियम केरी के योगदान जो सेवकाई में उन्होंने दिया है उसके विषय में हमने देखा। We talked about the 4 qualifications of a God's servant. और परमेश्वर के एक सेवक के 4 योग्यताओं को हमने देखा। He should fear God. उसके अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। Should be men of truth. और सच्चाई के पुरुष हो। Should hate covetousness. और लालच से वो घृणा करने वाले हो। And should be able men. और वे योग्यता रखने वाले हो। We talked about 5 aspects in finance management. और वित्तीय प्रबंधन के संबंध में 5 बातों को हमने देखा। Earning. सबसे पहले कमाई। Spending. खर्च करना। Saving. और बचत करना। Giving and planning. और देना और योजना बनाना। We mentioned how to set financial goals and the ABCs of God's money management. और हमने वित्तीय लक्ष्य को कैसे हमें बनाना है और वित्तीय प्रबंधन के संबंध में वो 3 बिंदुओं को हमने देखा। Before closing, may I quote that famous promises of God given to us through Apostle Paul. समाप्त करने के पहले पौलुस के द्वारा हमें जो वायदा दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे। But my God will supply all your need according to His riches in glory by Jesus Christ. मेरा परमेश्वर मेरी सारी आवश्यकता अपनी महिमा और अपने उस बड़े धन के आधार पर वो पूरा करेगा। What a wonderful promise. और ये कितनी बड़ी एक वायदा है। May these words help each one of us to be better stewards of God's money in the days to come. इन शब्दों के द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम अच्छे भंडारी और अच्छे सेवक हमारे जीवन में बने।
May His name be glorified. परमेश्वर के नाम की स्तुति। Thank you, Sampati, for dealing with the difficult subject in a very light manner and in an easy manner. Naturally, we may have questions to ask him that we can do in the afternoon session. Okay, now Brother Sam will pray and then we will go for tea and we will gather together here for 11:45 and at 12 o'clock we are going to have another very important subject to deal with.